हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम आ गए हैं आज सेंट्रल पार्क में। ये टाउनशिप मैं आपको बहुत टाइम से दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें एक ऐसी टाउनशिप देखनी है गुड़गांव के अंदर जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग हो। आज मैंने डिसाइड करा कि मैं आपको एक ऐसी 500 एकड़ की टाउनशिप दिखाने वाला हूँ जहाँ से बाहर आपको निकलना ही नहीं पड़ेगा। गुड़गांव से बिल्कुल कनेक्टेड है। और जो है कहते हैं NH8 की बात करूँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करूँ या आसपास हॉस्पिटल्स की बात करूँ, बहुत ही नियर बाय लोकेशन पे अवेलेबल हैं। तो हम जाने वाले हैं आज सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं 500 एकड़ की टाउनशिप। उसके अंदर जो है आपको विलाज, प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलने वाली। साथ ही साथ में जो है कहते हैं सेंट्रल पार्क आपको दे रहा है 45 वेलनेस थेरेपी नेचर्स के अंदर। और जो है कहते हैं किड्स प्ले एरिया, 750 सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम खालसा रेजिमेंट बोलते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। स्पेशली पंजाब से आए हैं सिक्योरिटी देने के लिए। और देन वाटर पार्क, जो हम बाहर जाते हैं, टिकट बाय करते हैं और जो है कहते हैं उसका मज़ा लेते हैं, लेकिन वाटर पार्क सेंट्रल पार्क ने अंदर ही बिल्डअप कर दिया है। देन बेसिकली जो है कहते हैं जो 5 स्टार लग्जरी है, कुजीन्स है, मल्टी 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 इंटरनेशनल कुजीन्स हैं। देन हॉर्स राइडिंग हो गई और ओलंपिक लेवल्स के गेम्स हो गए। बेसिकली सब कुछ ही अंदर बिल्डअप कर दिया है, वो सब दिखाने वाला हूँ मैं आज आपको। और हम अभी हैं सोना एलिवेटेड हाईवे रोड पे जो बेसिकली जो है कहते हैं आगे आने वाले टाइम में मुंबई से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी। और ये जो सोना एलिवेटेड रोड है ये भी सेंट्रल पार्क ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो है कहते हैं अभी इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मेरे सामने है ये सोना एलिवेटेड हाईवे रोड जा रही है। एंड यहाँ से जो है कहते हैं अगर मैं सेक्टर 48 गुड़गांव से सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली की बात करूँ तो अभी का टाइम है 20 मिनट्स। लेकिन जिस दिन ये एलिवेटेड रोड बन गई, जो कि नेक्स्ट ईयर तक जो है जून में डेडलाइन है, बनने के बाद इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। इट विल ओनली गोना टेक 5 मिनट्स टू रीच फ्लावर वैली फ्रॉम दिस एलिवेटेड रोड। चलिए चलते हैं, देखते हैं सेंट्रल पार्क और कहते हैं जानते हैं बेसिकली क्या क्या मिलने वाला है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, बिकॉज वीडियो लंबी होगी लेकिन वीडियो में मज़ा आने वाला है। वीडियो में ऐसी ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपको बेसिकली जो है आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। और आप उसका उसका बेसिकली जो है वीडियो का पूरा फायदा तभी उठा पाएंगे जब इसको आखिरी तक देखेंगे।
पाथ है, 3 मीटर की वॉकिंग पाथ है, 12 मीटर का सर्विस रोड है। ये 1 वे ड्राइव है। आप यहाँ से एंटर करेंगे और दूसरे गेट से सी ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। ये हमारे सैंपल प्लॉट्स हैं जिसको हम मिकासा प्लॉट्स के नाम से जानते हैं। ये सी ब्लॉक के सैंपल लेन के अंदर से अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ये सी ब्लॉक है, इसके बाद हमारा डी ब्लॉक आएगा। दोनों साइड में आप देख सकते हैं प्लांटेशंस है, ट्रीज़ हैं, वॉकिंग पाथ है और उसके बीच में आपका रोड है। ये अब सी ब्लॉक की तरफ से हम जा रहे हैं। ये सारे ट्रीज़ हमने 2016 में प्लांट किए थे। नियर अबाउट 10 लाख ट्रीज़ प्लांट करने का हमारा इरादा है और पूरी सेंट्रल पार्क के रोड्स पे सब जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। दोनों साइड में आपको सीजनल फ्लावर्स दिखेंगे। जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट है फ्लावर वैली, उसी हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट की आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। सामने इसमें विलास भी बने हुए हैं, प्लॉट्स भी बने हुए हैं। ये आपके साइड में सारे प्लॉट्स की लेन हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे प्लॉट्स हैं। ये सारे सी ब्लॉक के प्लॉट हैं जितने भी आप देख रहे हैं। ये हम सी ब्लॉक्स के अंदर से अभी क्रॉस कर रहे हैं। सी ब्लॉक हमने कवर कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर आपके राइट हैंड साइड पे हमने फ़िश पॉन्ड बनाया है। राइट हैंड साइड पे फ़िश पॉन्ड आएगा आपका, क्योंकि हमारे पास फॉरेनर्स बहुत हैं। तो ये फॉरेनर्स दे लव फिशिंग, तो इस वजह से हमने ये फ़िश पॉन्ड बनाया है जिसके अंदर मेरे रेजिडेंट्स आराम से आके फ़िशिंग कर सकते हैं। ये सारा डी ब्लॉक का एरिया है। बीच में हमने छोटे छोटे पार्क्स, ग्रीन एरियाज़, बच्चों के किड्स क्लब, ये सब हमने यहाँ पे क्रिएट किया है रेजिडेंट्स के लिए। ये सारा रेडी टू मूव इन ब्लॉक है। ये प्लॉट्स सारे रेडी टू मूव इन है। सारे मोस्टली प्लॉट्स आपके जितने देख रहे हैं वो सारे ग्रीन से हमने कवर किया हुआ है। सबकी मार्किंग की हुई है, डिमार्केशन की गई है, प्लॉट नंबरिंग उन पे दी गई है। सब लेन्स के बाहर उन लेन्स का नंबर भी दिया गया है, कौन सी लेन क्या नंबर से आपकी कनेक्ट करती है। वाइट में आप जितने देख रहे हैं ये सारे हमारे विलास हैं। ये 250 गज और 300 गज के अंदर बने हुए विलास हैं हमारे। आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जब आप देखेंगे तो ये आपके स्पोर्ट्स के एरियाज़ हैं। आपका टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और छोटे छोटे गज़ीबोज़ हमने बनाए हुए हैं। कहीं पे बुक शॉप होगा, कहीं पे ATM होगा, कहीं पे फार्मेसी होगी। इस तरीके से इसको प्लान किया गया और ये डी ब्लॉक के अंदर से हम आगे जा रहे हैं। ये जितने डी ब्लॉक के प्लॉट्स हैं ये सारा 2016, 17 और 18 वाली हमारी प्लानिंग है। अब इसके बाद में आपको हमारी 2019 एंड 20 वाली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। जो प्लॉट्स हमने लास्ट ईयर निकाले थे वो सारे प्लॉट्स हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाले व्यू में। ये सारा हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, 14 फ्लोर की बिल्डिंग है। आपका फ्रंट में द रूम मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट्स के नाम से जो होटल आता है, राइट साइड स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपका स्टार्टिंग में, और उसके पीछे मेरे हाई राइज के टावर हैं जो कि आपके 3 BHK और 4 BHK हैं। आगे द रूम है और पीछे आपके हाई राइज के टावर्स हैं। 9 टावर हैं आपके, ये 3 BHK और 4 BHK का। आगे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट द रूम के नेम से है। और ये आपका फ्रंट व्यू है। ये 24 मीटर वाइड रोड है जिससे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। ये सारा डी ब्लॉक ही है। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिकासा प्लॉट्स, बेसिकली सेंट्रल पार्क की ब्यूटी। तो हमने अभी एक छोटा सा टूर लिया है प्लॉट्स का जिसमें हमने सी ब्लॉक, डी ब्लॉक देखा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है कहते हैं 180 स्क्वायर यार्ड के अंदर प्लॉट्स कटे हुए हैं। एंड मेरे राइट हैंड साइड के अंदर जो है 250 स्क्वायर यार्ड और 300 स्क्वायर यार्ड के अंदर प्लॉट कटे हुए हैं। 2019 और 2020 की प्लानिंग थी और इसकी पोजीशन जो है नेक्स्ट ईयर एंड तक हो जाएगी। सो बेसिकली आपके पास ये आखिरी मौका है प्लॉट के अंदर, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर मैं DLF अल्मेडा की बात करूँ, सारे प्लॉट्स बिक चुके हैं। मैं किसी एक ऐसी अच्छी सोसाइटी जो गेटेड, बेसिकली एक बहुत बड़ी टाउनशिप की बात करूँ,
almost everything is sold out, nothing is available. So Central Park is the only option, is the only basically gated society with so much of amenities बस्ती है जिसमें आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है कहते हैं यहाँ पर अपने आप को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपनी एंट्री पे, एक एंट्री थी हमारी वहाँ से जहाँ सोना एलिवेटेड रोड बन रहा है, दूसरी एंट्री हमारी आने वाली है यहाँ पर बिल्कुल फ्लावर वैलीज़ के विलास के सामने। यहाँ से एक 60 फीट लंबा रोड निकलने वाला है जो बेसिकली गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन को पार करते हुए हुडा सिटी सेंटर को कनेक्ट करेगा एंड आगे जाके सेक्टर 57 हांगकांग बाज़ार तक बेसिकली कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से जो है जितने जो भी लोग विला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको बेसिकली यहाँ पर एक एंट्री मिलने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है। नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर ये यहाँ पर पूरा का पूरा सब कुछ बिल्टअप हो जाएगा। बहुत बड़ी टाउनशिप है, 500 एकड़ की टाउनशिप है, तो ऑब्वियसली विल टेक टाइम टू बिल्टअप। मगर ये है कि जिस दिन ये टाउनशिप पूरी की पूरी बिल्टअप हो गई उस दिन ये खाली ना गुड़गांव में फेमस होगी बल्कि पूरे इंडिया में इसका नाम लिया जाएगा। तो आप मेरी बातों में मत जाओ, जब भी आपको बेसिकली विज़िट करना हो आप जो है कहते हैं डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो और विज़िट कर सकते हो इस सेंट्रल पार्क की 500 एकड़ की टाउनशिप को और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बेसिकली क्या क्या खासियत है। ये आपके सारे फ्लामिंगो फ्लोर्स हैं। ये प्लानिंग हमारी 2016 और 17 वाली प्लानिंग है। ये 2 BHK प्लस स्टडी के फ्लोर्स हैं। ग्राउंड बेसमेंट अलग यूनिट है, फर्स्ट फ्लोर अलग यूनिट है, सेकंड फ्लोर अलग यूनिट है। साइज़ इसका 1100 स्क्वायर फीट के अंदर है। ग्राउंड बेसमेंट आपकी 750 स्क्वायर फीट की ग्राउंड के साथ ही दी जाती है। फर्स्ट फ्लोर अलग है और सेकंड फ्लोर के साथ आपका टेरेस दिया जाता है। साइजेस सबके 1100 स्क्वायर फीट हैं। 2 BHK प्लस स्टडी, नेम फ्लामिंगो फ्लोर्स। तो गाइस चलते हैं हम, आप जैसे मैंने आपको बताया था एमिनिटीज़ के बारे में, हॉर्स क्लब राइडिंग हो गई या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई या फिर हमारे हॉस्पिटल्स के बारे में बताया था मैंने, मेदांता क्लिनिक हो गया या फिर जो है 6 एकड़ का क्लब बताया था मैंने, वो बेसिकली देखने चलते हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और एमिनिटीज़ जो भी मैंने डिस्क्राइब करी हैं वो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम आ गए हैं हॉर्स राइडिंग क्लब में, चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से जो है ये राइडिंग होने वाली है और आप बेसिकली एज ए रेजिडेंट किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। सो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग हॉर्स राइडिंग तो ये आपके लिए बनी है। One by one, billion by billion, they're holding up half the sky.
गाइस हम आ गए हैं अपनी वीडियो के आखिरी सेक्शन के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों आपको यहाँ पर जो है प्लॉट लेके खुद इंडिपेंडेंटली बिल्डअप करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो यूनिक फीचर्स हैं बेसिकली दूसरी सोसाइटी से बहुत ही डिफरेंट हैं। पहली बात इतनी बड़ी टाउनशिप पूरे गुड़गांव के अंदर कहीं भी नहीं है जो सेंट्रल पार्क लेके आया है। सेंट्रल पार्क जो है कहते हैं पहले अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जिसका एक एग्जांपल जो है सोना रोड पे सेक्टर 48 पे आप देख सकते हैं। देन इसके अलावा जो है कहते हैं यहाँ पर फ्लावर वैली के अंदर 45 वेलनेस फीचर्स हैं। सो बेसिकली आप अपनी बिजी लाइफ से जो है कहते हैं एक ऐसी नेचर लाइफ में आ जाते हैं जहाँ आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहीं पर आप बेसिकली जो है अपने आप को काम कर सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो है कहते हैं आपका परिवार आपके किड्स बेसिकली बहुत ही फ्रीली वे में घूम सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि खालसा रेजिमेंट जो है कहते हैं 750 सिक्योरिटी गार्ड्स जो बेसिकली पंजाब से आए हैं स्पेशली आपको और आपके परिवार को सिक्योरिटी देने के लिए। देन अगर मैं IGI एयरपोर्ट से यहाँ की डिस्टेंस की बात करूँ तो इट इज़ ओनली 35 मिनट्स। यहाँ पर सोना एलिवेटेड रोड जिस दिन बिल्टअप हो गया, जिस दिन कंस्ट्रक्ट हो गया तो राजीव चौक से यहाँ तक की दूरी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट होने वाली है। देन सो बेसिकली जो है कहते हैं वेल कनेक्टेड टू NH8, वेल कनेक्टेड टू गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन, वेल कनेक्टेड टू SPR रोड एंड देन वेल कनेक्टेड टू न्यू गुड़गांव, वेल कनेक्टेड टू एयरपोर्ट। और जो है कहते हैं बेसिकली सिटी से जो है कि 10 मिनट की दूरी पर है तो आप सिटी के शोर से बाहर निकल के एक नेचर में आ जाते हैं। पास ही में जो है कहते हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, GD गोयनका यूनिवर्सिटी है, देन साथ में गोदरेज नेचर करके एक प्रोजेक्ट है। सो बहुत ही धांसू प्रोजेक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। अगर आप यहाँ पर बेसिकली कोई भी चीज़ बाई करना चाहते हैं, विलाज हो गए, प्लॉट्स हो गए, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स हो गए, सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर आपकी स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आपको विजिट करना चाहते हैं तो आप आइए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लेके आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा इस टाउनशिप के बेसिकली और भी करैक्टरिस्टिक्स। आपको देखने के बाद पता चलेगा कि बेसिकली क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेंट्रल पार्क अब तक जो है कहते हैं अपने सभी बायर्स को 300% का ROI दे चुका है। तो ये जो है लास्ट मौका है प्लॉट्स बाय करने का यहाँ पर। और आपने बेसिकली जो है यहाँ पर जो प्लॉट्स का प्राइस है, बेसिक प्राइस 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, जो आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी चले जाओगे, इवन जहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ या फिर 92 की बात करूँ, वहाँ पर ये रेट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इतनी बड़ी टाउनशिप के अंदर जो बेसिकली अपने आप में एक अजूबा है, उसके अंदर अगर आपको ये रेट मिल रहा है तो आई वुड से दैट देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। सो कॉल कीजिए, विज़िट कीजिए, नंबर आपको ऑलरेडी फ्लैश कर रहे हैं। और जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही और प्रॉपर्टीज़ गुड़गांव के अंदर बहुत लेके आने वाला हूँ जो आपको बेसिकली जो इंफॉर्मेटिव भी रहेंगी और साथ ही साथ बेसिकली मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप ये देख पाओगे कि गुड़गांव के अंदर अगर आपको आना है और सेटल होना है तो कहाँ पर रेट्स कम हैं, अच्छी सोसाइटीज़ हैं, गेटेड हैं, और कहाँ पर रेट ज़्यादा हैं, कहाँ पर मार्केट बबल हो गई है, कहाँ पर आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए और कहाँ पर परचेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।